टॉपिक का नाम है आज के दिन का, एक फ्रेश टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, या तो फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन। जब मोशन में रहेगा दो बॉडी तो ही हम उसके बीच का रिलेशन ढूंढ सकते हैं, या एक बॉडी मोशन पे रहेगा एक रेस्ट पे रहेगा तो ही हम रिलेटिव ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। इससे हम लोग रिलेटिव एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, इससे हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। बराबर। ये सब सॉल्व करने के लिए रिलेटिव मतलब क्या, रिलेशन। रिलेटिव का मतलब रिलेशन। बराबर। तेरा और मेरा रिलेशन क्या है, बराबर। ऐसे एक चोर और पुलिस में क्या रिलेशन है, चोर पुलिस का। बराबर। वैसे हर बॉडी जो मूव कर रही है या जो रेस्ट पे है उसके और उस जो बॉडी मूविंग है उसके बीच में कुछ तो एक रिलेशन रहेगा। वो रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? और इजी करता हूं फिर समझेगा। लेकिन ये सारी बॉडी, उसमें से कम कितनी बॉडी मोशन में रहनी चाहिए, एक, तो ही कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? मोशन रहेगा तो ही कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू कंसीडर किया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक पिक्चर, एक प्लेन, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू कंसीडर किया जाता है। मतलब एक पर्सन यहां रहेगा, एक पर्सन यहां घूम रहा है, या एक कार जा रही है, यहां पे एक कार है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू कंसीडर किया जाएगा। समझते हैं इसको कैसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा। कौन खड़ा रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा। बराबर। वो जहां पे खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा, जो भी करता रहेगा, बट एक ऑब्जर्वर रहना जरूरी है। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अपना एक बंदा है, कोई भी एक बंदा है, क्या नाम है, श्रेयांश है अपना। बराबर। और ये एक फूल लेके भाग रहा है एक सुंदर सी लड़की के पीछे। बराबर। एक सुंदर सी लड़की के पीछे, फॉर एग्जांपल वो विवेक है। अरे एग्जांपल है बेटा, थोड़ी ना बन जाता है तो। बराबर ना, एग्जांपल है। ये भाग रहा है, ये इधर भाग रही है। करेक्ट। दोनों भाग रहे। बराबर। इसकी भी कुछ तो एक वेलोसिटी रहेगी, इसकी भी कुछ तो एक वेलोसिटी रहेगी। एग्री? तो दोनों के बीच में देयर विल बी सम रिलेशन। ये भाग रहा है, ये भी भाग रही है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा। दैट रिलेशन इज मेजर्ड थ्रू वी ए बी या तो वी बी ए। वापस सुनना, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी या तो वी ए बी रहेगा या तो वी बी ए रहेगा। ए बी या बी ए, कोई तो एक रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी दोनों के बीच में। मैं ये भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। करेक्ट। अगर इसको पकड़ना है, इसको क्या इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहना चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम रहना चाहिए, हाँ ना, तो ही पकड़ पाएगा। अदरवाइज उल्टा हो गया तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा, ये हमेशा आगे ही जाते रहेगा। करेक्ट बेटा? तो यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ए की वेलोसिटी बी के लिए कितना है और बी की वेलोसिटी ए के लिए कितना है। देखो एक वर्ड यूज किया मैंने, कितना है। बराबर। यहां पे इसकी खुद की वेलोसिटी तो कुछ तो है, बट जब ये ऑब्जर्व करेगा ना, इसको कुछ और वेलोसिटी दिखेगा। एग्जांपल के तौर पे आपको और इजी करता हूं। आप ट्रेन में हो, आप ट्रेन में हो, एक ट्रेन है। बराबर। गरीब रथ नाम है इसका, एक ट्रेन है, और यहां पे एक पेड़ है। करेक्ट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप ट्रेन में खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे हो। ट्रेन में मूव करते हो क्या, खड़े हो, एक जगह पे खड़े हो और इसको देख रहे हो। अब जैसे जैसे देखोगे ये ट्रेन आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, ये ट्रेन आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, आगे नहीं पीछे जाता हुआ दिखेगा। आप आगे जाओगे। होता है कभी ऐसा? होता है? आपने ऑब्जर्व किया? आप ट्रेन में खड़े रहोगे और आप उसको देखोगे वो पीछे जा रहा है, जाते रहता है ना। करेक्ट। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी कुछ तो एक वेलोसिटी है
भले ये रुका हुआ है लेकिन आपको एक वेलोसिटी दिख रही है क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी है उसके लिए। समझ में आ रहा है? ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल और इरेजर दो, फोन टूट जाएगा। हाँ, ये इरेजर है बराबर, मैं इसको फेंका, पकड़ा, पकड़, बराबर, मैंने फेंका, वापस फेंक, वापस फेंक। ये देखो मैं जब फेंक रहा हूं इट इज कैरिंग सम वेलोसिटी, ये कुछ तो एक वेलोसिटी लेके चल रहा है, करेक्ट। लेकिन यही इरेजर मैं इसके पास से फेंकूं तो इसको ऐसा लगेगा मेरे हाई स्पीड पे आ रहा है इरेजर। इरेजर क्या हो रहा है? एक हाई स्पीड पे आने की कोशिश करेगा, उसको वेलोसिटी मैंने सेम रखा है बट डिस्टेंस मैंने कम कर दिया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, करेक्ट, समझ में आ रहा है, और इसने बॉल फेंका इसको विथ सम वेलोसिटी। इज इट क्लियर? दूसरी बार क्या हो रहा है, ये पर्सन यहीं पे खड़ा है और अब ये पर्सन है ना बार बार आगे आने की कोशिश कर रहा है और बॉल फेंकते जा रहा है लगातार, करेक्ट, बॉल फेंकते जा रहा है लगातार, बार बार बॉल फेंक रहा है। इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, यस, स्पीड बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी इज सेम बट रिलेटिव इसको लगेगा कि स्पीड बढ़ रहा है, इसको लगेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा हवे में बात हो रही है, नंबर के थ्रू बात करते, फिजिक्स के थ्रू बात करते, करेक्ट। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो मैंने दो वर्ड बोला, एक वी ए बी बोला और दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने, वी बी ए। ओके, अगर मुझे ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ढूंढना है, किसकी वेलोसिटी ढूंढ रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ढूंढ रहा हूं मैं, या तो बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, लिखने का तरीका समझा? यस, समझाता हूं मैं। एक कार है, कार का नाम क्या है दोस्त, ए, इसकी वेलोसिटी है दोस्त 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? दूसरा कार है, हाँ BMW है, इसकी वेलोसिटी है बी की, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी है दोस्त, सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बराबर। और मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर हूं, बराबर, मैं यहां पे ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, करेक्ट। सो मैं जब देख रहा हूं इसको, सो वी ए की वेलोसिटी, मैं जब इसको देख रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं रुका हूं, ए को देख रहा हूं, ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है मुझे, कंफर्म 10 ही मीटर दिखेगी, क्यों, क्योंकि मैं तो रुका हूं ना, मैं जीरो हूं, मैं कितना हूं। अब मैं बी को देख रहा हूं, बी की वेलोसिटी कितनी है, सेम 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? कोई भी डाउट नहीं है, डन। नेक्स्ट, अगर ए ने बी को ऑब्जर्व किया, ए ने किसको ऑब्जर्व किया, बी को ऑब्जर्व किया, करेक्ट। सो वी ए बी, वी ए बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बराबर, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ, जो पहला टर्म रहेगा ना उसको पहले लिखना है, पहला टर्म को किधर लिखना है, पहले, और दूसरे टर्म को बाद में। ए की वेलोसिटी कितनी है, 10, और बी की वेलोसिटी कितनी है, आंसर कितना आएगा, तो उसके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी ना वो जीरो रहेगी। मतलब ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी साथ में आगे बढ़ रहा है, ये भी 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 बढ़ रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी हमेशा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझेगा, डेफिनेशन लिखेंगे और समझेगा। लिखो रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी relative velocity between two objects relative velocity between two objects
मूविंग इन अ प्लेन, moving in a plane can be defined in a way similar to that for a object, to that for a object moving along a straight line. फुल स्टॉप. लिखा? लिखो, लिखो. The relative velocity of object A the relative velocity of object A having a velocity va bar. अच्छा, ये पूरा चैप्टर है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो टॉपिक है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या आ जाएगा दोस्त? बार. करेक्ट? बार या एरो. हैविंग अ वेलोसिटी va बार, वो लिखा ना मैंने बार, va बार. हैविंग अ रिलेटिव वेलोसिटी va बार एंड ऑब्जेक्ट बी having a velocity, ऑब्जेक्ट बी having a velocity क्या हो जाएगा दोस्त? सुपर्ब. लिख दो. ओके, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना. अभी मैं कुछ बोलने वाला हूं, ध्यान देना. मैंने बोला लेट एन ऑब्जेक्ट बी, एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या बोला मैंने? ए. उसकी वेलोसिटी कितना बोला मैंने? va बार. यही बोला ना. और मैंने एक और वर्ड बोला, क्या बोला? ऑब्जेक्ट बी, उसकी वेलोसिटी कितना बोला दोस्त? vb बार. करेक्ट है? यहां तक कोई डाउट है? ए की वेलोसिटी, ध्यान से सुनना है, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी. वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. क्या बोला मैंने? ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी. ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए. आया समझ में? ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इसका मतलब हुआ अगर दो ऑब्जेक्ट, लेट इट बी एनीथिंग, चोर पुलिस, लड़का लड़की, कार ए कार बी, ट्रेन बस, कुछ भी एग्जांपल ले दो, एग्जांपल का नाम बस चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हर बार. डन. दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे, दोनों मूव कर रहे, दोनों क्या कर रहे बेटा? मूव कर रहे. इज इट क्लियर? सो अगर बी ने ऑब्जर्व किया ए को, किसने देखा किसको? बी ने ऑब्जर्व किया ए को. एग्जाम्पल, पीछे कौन, पीछे कौन है? श्रेयांश है ना. वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और आगे कौन दौड़ रहा है? विवेक दौड़ रहा है. बराबर. तो विवेक ने पीछे मुड़ के देखा उसको, किसको देखा? श्रेयांश को पीछे देखा. तो उसको कुछ तो एक वेलोसिटी दिखती रहेगी उसकी. करेक्ट? सो ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है श्रेयांश की है. देख कौन रहा है? देखने वाला कौन है? विवेक. ए की वेलोसिटी देख कौन रहा है? बी. समझ में आ रहा है? ए की वेलोसिटी बी देख रहा है पीछे मुड़ के. तो अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढना है तो va माइनस. समझ में आया? अब उल्टा, अब श्रेयांश देख रहा है विवेक को और उसका रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढना है कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढो, दोनों के बीच की वेलोसिटी ढूंढो कितनी है, दोनों का डिफरेंस ढूंढो कितना है. समझ में आ रहा है? डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड सही रहेगा. करेक्ट? तो यहां पे हो जाएगा b माइनस ए. मतलब किसकी वेलोसिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस बार में? किसके रिस्पेक्ट में? मतलब ए अब ऑब्जर्व कर रहा है किसको? कि उसकी स्पीड कितनी है.
समझ में आ रहा है? दोनों फॉर्मूले का मतलब समझा आपको? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लिख के ले लो। इसमें समझना मेन क्या था आपको, ये ऐसे अनपढ़ जैसा वी ए बी मत लिख देना, इसका मतलब समझना चाहिए आपको, और वी बी ए का मतलब समझना चाहिए आपको। ए बी का मतलब किसकी वेलोसिटी, ए की, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, और ये किसकी वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, तो लिखो ऐसा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर फॉर्मूला लिखो। गरीब जैसा डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर फॉर्मूला लिखो। सना समझ रहा बेटा? केस वन बहुत सारे केसेस है, बट एक केस मेरे को बताना जरूरी है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, केस वन, दोनों लिख दिया ना आपने, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसके आगे का लिखो केस वन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, लिखा आपने? यस। तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, या वी बी ए वी बी माइनस वी ए। सर यही तो अब भी लिखवाया जस्ट, हाँ यही लिखवाया मैंने, लिख लो वापस से लिख लो, कोई बात नहीं। बोलो बेटा। अच्छा, केस टू क्या लिखा था केस वन में? तो केस टू क्या रहेगा आप बताओ? शाबाश, लिख लो। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सुपर, क्या लिखू, वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बोलो क्या लिखो? ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये राइट साइड मूव कर रहा है प्लस, ये लेफ्ट जा रहा है, क्या लिखू, माइनस और माइनस, मतलब कि जब अपोजिट में रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस होता है। कैसे देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? मतलब ये बढ़ रहा है तो एक उसको कवर कर रहा है, तो माइनस ही हो रहा है। लेकिन अभी देखो दोनों जब सेम में आएंगे, जब एक दूसरे को देखेंगे ऐसे लगेगा बाप रे जोर से आ रहा है कोई, समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी क्या हो जाता है यहाँ पे, एड ऑन हो जाता है, समझ में? ऐसे जोर से उसको ये लगेगा क्योंकि दोनों सामने आ रहे हैं ना। कभी कभी देखो, अगर आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो आप किए नहीं रहोगे, लेकिन कभी बाइक चलाओगे हाई स्पीड में और सामने से कोई ट्रक व्रक आता रहेगा, तो हमको एक ऐसे लगता है बाप रे बहुत स्पीड में आ रहा है, भले वो तो जानबूझ के ना। अच्छा, हाँ, चलते हुए कैसे टकराएगा कोई? हाँ मतलब देखो, एक हाई स्पीड में अगर दोनों आ रहे तो उसको लगेगा और स्पीड ज्यादा है उसका, भले उसका स्पीड कम रहे, तो उस टाइम में क्या हो गया, एड ऑन हो गया वेलोसिटी, समझ में? वेलोसिटी क्या हो जाता है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी आया कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव वेलोसिटी एड ऑन की सबट्रैक्ट, एड ऑन, ये आपको आना चाहिए। डन, प्लीज कंप्लीट करो। समझा सबको रिलेटिव वेलोसिटी? टेक हेडिंग न्यूमेरिकल, बस इतना ही है, रिलेटिव वेलोसिटी इतना ही टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें सीखने लायक कुछ। टेक हेडिंग न्यूमेरिकल।
A car is moving. A car A is moving with velocity 10 meter per second. With velocity 10 meter per second. And another car B is moving with velocity 10 meter per second. Determine velocity of A with respect to B and B with respect to A. करो सॉल्व. चलो ध्यान देना, कार A 10 मीटर पर सेकेंड है, कार B 10 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट. और A विथ रिस्पेक्ट टू B, B विथ रिस्पेक्ट टू A, VA माइनस VB माइनस 10 माइनस 10 0 10 माइनस 10. समझ ला, दो कार दौड़ रही है, दोनों का स्पीड सेम है, तो आंसर रिलेटिव वेलोसिटी ए का और बी का 0 रहेगा. दोनों सेम डिस्टेंस पे मूव कर रही है, दोनों को लगेगा अरे यार सेम ही जगह तो है, करेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना दोनों के बीच का, दोनों सेम स्पीड पे कवर कर रही है, करेक्ट. आगे बढ़े, चलो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. A car is moving with 10 meter per second. A car is moving with 10 meter per second and नैतिक is standing on the road. Naitik is standing on the road and observing car. कार को देख रहा है वो. Determine the relative velocity of car. किसका रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए दोस्त? कार का चाहिए. किसका चाहिए अपने को? कार का. समझते हैं इसको. लेट नैतिक बी एन, लेट कार बी सी, करेक्ट है. वेलोसिटी बी वी. मुझे किसमें इंटरेस्ट है? कार के. किसके रिस्पेक्ट में? नैतिक के, बिकॉज ही इज द ऑब्जर्वर. ये कौन है? ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है बंदा. इस केस में क्या हो रहा था? ये कार ए है, ये कार बी है. एक बार ये इसको देख रहा था, ये एक बार ये इसको देख रहा था. अब ये केस में नैतिक किसको देख रहा है? कार को. कार चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से. सो सी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन. मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्त? कार का स्पीड कितना है दोस्त? नैतिक का स्पीड कितना है दोस्त? आंसर कितना आएगा दोस्त? नहीं समझा सर? समझा? प्लीज लिख लो, लिख लो फटाफट. अब मुझे उल्टा करना है. अब मुझे नैतिक का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कार ढूंढना है. उल्टा उल्टा उल्टा. समझ में आ रहा है? अब नैतिक नहीं देख रहा है कार को, अब कौन देख रहा है? कार देख रहा है नैतिक को. कार नहीं देखेगा, अंदर जो बैठा है वो देखेगा, करेक्ट. तो साक्षी देख रही है नैतिक को और हंस रही है, गरीब, बराबर. सो v ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू c. मुझे अब नैतिक का स्पीड पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू कार. कार अपना चल ही रही है स्पीड में, रुक नहीं रही है. नैतिक ऐसे देख रही है, सॉरी साक्षी देख रही है, बराबर. सो vn माइनस, बोलो क्या लिखू? -10. समझ ला? यस.
अगर इसीलिए आप देखो कोई कोई चीज अपने को लगता है उल्टा भाग रहा है, वो भागता क्या उल्टा, बट वो रिलेटिव दिखता है अपने को। समझ में आया? ये माइनस क्यों आया, मतलब ये उल्टा भाग रहा है। नैतिक तो वही खड़ा है बेचारा, ये आगे जा रही है, लेकिन लग रहा है कि वो पीछे भाग रहा है, उसके लिए नेगेटिव आया। प्लीज लिख लो। ये तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी की बात। अगर मैंने रिलेटिव एक्सीलरेशन बोला तब क्या, कार ए कार बी, करेक्ट, इसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सीलरेशन सेम है। देखो मैं जानबूझ के सेम रख रहा हूं, कम ज्यादा तो आप भी कर सकते हो, करेक्ट। सो एक्सीलरेशन ऑफ ए जब बी देखेगा तो क्या दिखेगा, वी ए माइनस बी, 1 - 1 समझ ला, उल्टा भी गया तो भी जीरो ही आएगा। तो चेंज द नंबर, 2 1 2 1 2 1, तो आंसर कितना आएगा, रिलेशन रहेगा। इज इट क्लियर? तो एक एग्जांपल के लिए लिख लो बस। नहीं इंजीनियरिंग चलो इधर ध्यान देना, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक कार है अपने पास, एसएस बैठे अंदर, स्नेहा साक्षी बैठे हैं, करेक्ट, दोनों बैठे कार में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बराबर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, करेक्ट। अब मुझे बताओ एक्सीलरेशन ऑफ कार है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ कार कितना है दोस्त, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, मतलब इसका भी वही एक्सीलरेशन रहेगा, इसका भी वही एक्सीलरेशन रहेगा, करेक्ट। सो लेट अस, एसएस नाम सेम हो जाएगा, ए बी कर देते हैं बेटा, ए बी, ए माइनस बी, हाँ ना बोलो, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, हाँ ना बोलो। सो दोनों के बीच का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? प्लीज नोट डाउन कर लो। यहां तक क्लियर है? अच्छा टाइम को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, टाइम भले मैं यहां रहूं चाहे कहीं कार में रहूं, टाइम कभी भी क्या रहेगा, हमेशा सेम सेम रहेगा। मतलब टाइम कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, सब जगह टाइम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ये आपको याद रखना है, बराबर। एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो। देयर इज पर्सन बी, देयर इज पर्सन ए, पर्सन ए इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब चोर पुलिस है और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझा आपको? चोर भाग रहा है कितने के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और पुलिस किसके स्पीड से भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन बी ऑब्जर्व ए, कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, मतलब कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, पुलिस चोर को ऑब्जर्व कर रहा है। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए सीन बाय बी, सुना मैं क्या बोला, क्वेश्चन लिखो मैं बोल रहा हूं। व्हेन बी ऑब्जर्व ए, व्हेन बी ऑब्जर्व ए, डिटरमाइन स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन सुना आपने क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ किसका पूछा मैंने, बी देख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, जो पहला रहता है पहला रहता है। सबको बार लगा देना, बार में लगाना भूल जा रहा हो आप लगा देना, बार हमेशा जरूरी है क्योंकि ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। वी ए 10 माइनस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं बोला है, आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। समझा? उल्टा कर दो, कौन किसको देख रहा था, पुलिस किसको देख रहा था, चोर को, उल्टा कर दो, मतलब अब अच्छा 10 आएगा, किसका स्पीड रहेगा वो,
पुलिस का स्पीड रहेगा, तो ही तो ओवरकम करेगा। जिसका स्पीड कम रहेगा तो ये बेचारा कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। करेक्ट। अपोजिट वाला भी समझा ना आपको? दो कार अपोजिट में आ रहे हैं, उसका एग्जांपल लिया एक भी हमने नहीं ना, एक ले लेते, एक एग्जांपल ले लेते। दो कार है, दो कार है, कार बी कार ए, दोनों अपोजिट में आ रहे हैं। इसका है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है कुछ तो एक स्पीड लिख लेता हूं 30 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ आंसर दोनों कर लो ना, फॉर्मेलिटी दिखावा कर लो, दिखावा करने में क्या आ जाता है। बस ये क्वेश्चन क्या है ना, स्टेटमेंट चेंज होगा। अब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में करवाऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में करवा दिया सारे सम्स, समझा? दोनों का +40 है, गलत है आंसर। दोनों का +40 आंसर है। आओ समझते हैं। VB माइनस VA, हाँ हाँ फॉर्मूला तो ये है ना, एक्चुअल फॉर्मूला सही लिखा हो ना फॉर्मूला। हाँ VB कितना है दोस्त 10 माइनस VA कितना है दोस्त, माइनस और माइनस। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, VA माइनस VB, VA कितना है दोस्त -30 -10। मैंने वर्ड पूछा था दोनों प्लस है, आपने बोला हाँ दोनों प्लस है ना। सर माइनस क्यों लिखा, अपोजिट है, लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन पता है, ऊपर प्लस नीचे राइट प्लस लेफ्ट। शाबाश। कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये साइन कन्वेंशन? फर्स्ट चैप्टर में था ना, एक्सिस में नहीं था? ठीक है कोई बात नहीं। एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल अभी चेंज करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे, इजी ही करेंगे। वो एक बड़ी वाली बस आती है जिसके ऊपर ओपन रहता है, क्या बोलते हैं विवेक वो बस को? हाँ हाँ डबल डेकर में ऊपर रहता है ना, टीम इंडिया, हाँ वो वाली बस है अपने पास, ठीक है वो बस है अपने पास, थोड़ा गरीब बस है बट समझ जाना बस है, ठीक है। तो यहां पे बस का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, किसका स्पीड है? बस का स्पीड है, और ऊपर विवेक भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां तक क्लियर है भाई? बराबर। बस का स्पीड है VB 10 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर एक पर्सन है, लेट पर्सन बी A, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं है, करेक्ट। यहां पे एक बंदा खड़ा होके देख रहा है, ठीक है। वो जब देख रहा है बस मूव कर रही है, साथ में विवेक भी मूव कर रहा है, दोनों भाग रहे हैं, दोनों का स्पीड बस अलग अलग है। यहां पे कितने ऑब्जेक्ट आ गए? 3, करेक्ट। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ दैट पर्सन बराबर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड बताओ। मैं तो बस देख रहा हूं, साथ में ये भी तो भाग रहा है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया तो उसका स्पीड बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पर्सन ए विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी। बी क्या कर रहा है? खड़ा हुआ है। बी का स्पीड कितना है दोस्त? करेक्ट है। मुझे ढूंढना है क्या है? वी बी वी ए बी, करेक्ट है? हाँ ना बोलो। करेक्ट। सो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी
बी, सॉरी गलत लिखा गया मैं, अच्छा इसको भी बी नाम दिया, इसको भी बी नाम दिया, उसके लिए कंफ्यूजन हुआ, इसको सी करता हूं, कार है बराबर, सी करता हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ए माइनस बी करेक्ट है, वी ए बराबर, अभी देखो यहां पे देखो, ये पर्सन कैसा है, स्टॉप्ड है, ये पर्सन कैसा है, मूविंग है, ये पर्सन कैसा है, मूविंग है, मतलब बस, पर्सन मतलब बस, मूविंग है, करेक्ट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। बी जो है ग्राउंड पे खड़ा है ना, बी कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे, ए को भी ग्राउंड के कंपेयर करते हैं बराबर, ए को भी ग्राउंड के कंपेयर में देखते हैं। मेरे को बताओ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, नहीं वो तो विथ रिस्पेक्ट टू बस है ना, बस के ऊपर भाग रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है मुझे नहीं पता ना, करेक्ट ना, हाँ लेकिन वो आंसर आया कैसे, वो प्रूफ करना है, ठीक है, वो आंसर प्रूफ करना है, जो तू बोला वो आंसर है बराबर, माइनस बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब मैं जब यहां से खड़ा होकर सिर्फ बस को देखूंगा तो उसका स्पीड कितना है, मैं यहीं खड़ा हूं, बस मूव कर रही है, मेरा स्पीड कितना है, मेरा स्पीड 0 है और बस का स्पीड 10, समझा। एक एग्जांपल देता हूं, ये इमेजिन करो बस है, ये क्या है, बस है, पकड़ के रख बस को बराबर, अच्छे से पकड़, 2 उंगली से बस, परफेक्ट बराबर, अब बस को आगे करते जा, उधर करना बराबर, साथ में ये पर्सन भी भाग रहा है, दिख रहा है, ये पर्सन भी आगे आगे जा रहा है, दिख रहा है, बस भी जा रहा है, पर्सन भी जा रहा है, और मैं यहीं खड़ा हूं, तो मैं देखूंगा कि ऊपर वाला पर्सन का स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बस, क्योंकि वो आगे भागते जा रहा है ना बस के अंदर ही। बस की जगह ट्रेन का एग्जांपल ले लो, छैया छैया ट्रेन है, बड़ा ट्रेन है, एकदम बड़ा ट्रेन है, करे उसमें कोई भागते जा रहा है, क्रिश भाग रहा है, क्रिश भागता है ना वो बराबर, और मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मुझे क्रिश का स्पीड पता करना है। सो जो पर्सन ए है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन बस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, हाँ ना, और मुझे इंटरेस्ट है ए बी में, सही बोल रहा हूं, चलो ध्यान देते हैं। अब सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, हाँ बी, ये बस की जगह ये आएगा ना, नहीं 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 नहीं, मैं बार बार बस बोल दे रहा हूं, एक्चुअली एक कार है, कार है, करेक्ट, बी, बी मतलब ये पर्सन, बॉय, बॉय, बॉय का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बॉय का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, मैं यही खड़ा हूं ना दोस्त, मेरा स्पीड कितना है, सो मेरा वी ए बी विल बी वी ए जी, करेक्ट, वी ए बी विल बी माई वी ए जी, बट वी ए जी चाहिए मुझे, वी ए जी मेरा क्या है, मिसिंग है, वी ए जी मेरा मिसिंग है ना, ए जी मिसिंग है, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय बराबर विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार मतलब बस, करेक्ट, दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन रहेगा, क्या रहेगा, वी ए माइनस, करेक्ट है बराबर, जी जी, एक चीज को रेस्ट पे रखा मैंने बराबर, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए कहां पे भाई, ए मतलब पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही तो ढूंढना है, करेक्ट, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही तो ढूंढना है, हाँ ना, करेक्ट, सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वी ए माइनस वी सी बोल सकता हूं, ए कितना है दोस्त 2 और ये कितना है 10, करेक्ट है बराबर, मतलब इसके ऊपर जो पर्सन है, देखो ध्यान देना, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सी बराबर, सी मतलब ये अपना कार, और उसके ऊपर एक पर्सन भाग रहा है, कार को मैं रेस्ट पे रखता हूं, कार को किस पे रख रहा हूं मैं, रेस्ट पे, अभी फिलहाल जब मैं, ये कार है, कार मेरे लिए रेस्ट पे है,
तो ही मैं ऑब्जर्व, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है। तो ए माइनस मतलब वी ए माइनस वी सी, ए कितना है 2, इसको रेस्ट पे रखो, कितना आंसर आएगा 2। तो वी ए जी कितना आया 12। तो वी ए बी विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। और एक एग्जांपल लेता हूं, डोंट वरी, ये लिखो। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन मूव हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, बराबर। एक ट्रेन मूव हो रही है इसे, स्पीड कितना बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर ट्रेन, टी नाम दे दू, करेक्ट, ट्रेन। उसके ऊपर एक पर्सन ए है। पर्सन कौन है दोस्त, ए है। वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, भाग रहा है आगे की तरफ, इसी तरफ भाग रहा है। किधर भाग रहा है, इसी तरफ भाग रहा है। और यहां पे एक और पर्सन है, पुलिस है, ये चोर है आदमी, करेक्ट। इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आ रहा है, डन। सो वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या रहेगा, क्वेश्चन समझा आपको। वो जो चोर भाग रहा है उसका वेलोसिटी क्या है एज कंपेयर टू पुलिस। पुलिस जब देख रहा है उसको तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, समझ में आ रहा है, वो ढूंढना है अपने को। डन, प्लीज ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ ए बराबर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढने का सबसे पहले, मतलब ये पर्सन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि नहीं पता मुझे, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना है ये 0 है, पर्सन तो वही है। चलो इसको भी ऐसा कर देते, पुलिस भी पीछे भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है और इसकी स्पीड है, नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा स्पीड रख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा वो, ऑलरेडी 50 पे बैठा है वो, ये भी भाग रहा है 10 पे, मतलब स्पीड 60 का दिख रहा है मुझे खुलेआम, और ये भाग भी चाह रहा है 5 से, बराबर। सो अभी पुलिस की भी स्पीड हो गई विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। कितनी स्पीड हो गई 5, समझ में आ रहा है, डन। नेक्स्ट, अरे हाँ सॉरी, वी ए जी माइनस 5 करेक्ट है। तो इससे मेरे को एपी पता चल जाएगा। ये सब में मैंने क्या किया, पुलिस को भी स्पीड दे दिया जो लास्ट सब में नहीं दिया था। आगे चलते, मुझे चाहिए वीएजी, मुझे वीएजी चाहिए, करेक्ट। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं, बराबर। वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी टी, ग्राउंड को हमने रेफरेंस रखा है, करेक्ट। ए का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा पहले, बराबर 50 माइनस 10, समझा, मतलब ये दोनों के बीच का रिलेशन, करेक्ट है। माइनस वी टी जी ढूंढा है ना, नहीं दिया है, कितना है 50, कितना आंसर आएगा -10। किसका आंसर आया वी ए टी का, बराबर वी ए टी का आंसर आया ए टी। नाम में कुछ गलती किया क्या मैंने, जी क्या लिखा मैंने, टी है ना, वी ए जी करेक्ट लिखा ना मैंने, -10। अच्छा यहां गलती हुआ मेरे से, हाँ ए जी, यही ढूंढना है, सॉरी ये ढूंढना है,
करेक्ट, v80 चाहिए मेरे को। ट्रेन और पर्सन का रिलेटिव वेलोसिटी, ये ट्रेन और ये पर्सन का रिलेटिव वेलोसिटी v80, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहेगा 40। करेक्ट है? अब सही है। देन ये दोनों के बीच का वेलोसिटी a माइनस टी। करेक्ट? देन तो ये रिलेशन कितना है दोनों के बीच का 40, डायरेक्शन सेम है, माइनस होता है। करेक्ट? सो VAG कितना आ जाएगा 90 आ गया। कितना आ गया 90, 90 माइनस 5 85। कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा वो, बराबर, क्योंकि उसका खुद का स्पीड 5 ही है। क्लियर है? थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ये, ठीक है, और इजी करता हूं। चलो लिख लो, ये हो गया, बाकी है, हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, अ ट्रॉली इज मूविंग, a trolley is moving with velocity 10 meter per second. With velocity 10 meter per second. And person A is running on trolley, मतलब ट्रॉली काफी लंबा है, is running on trolley person A is running on trolley with 3 meter per second इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मैंने ट्विस्ट कर दिया, सब में अपोजिट कर दिया, ठीक है। बिहाइंड देयर इज अ पुलिस हैविंग अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। Determine velocity of A with respect to P. Start solving. Determine velocity of A with respect to P. Start solving. 10 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर एक पर्सन है, पर्सन का नाम क्या है A, उसका स्पीड कितना है 3 मीटर, बट अपोजिट, यहां पे एक पुलिस की कार है, उसका स्पीड कितना है, चलो देखते हैं, ध्यान देना। मेरे को ढूंढना है क्या वेलोसिटी ऑफ ए पी। हाँ, ये पीछे है, ये आगे है, ये उल्टा ही भाग रहा है पुलिस इसकी तरफ, ये पुलिस ऐसे जा रहा है, ये चोर भी इसी तरफ आ रहा है। क्लियर है फंडा? चलो ध्यान देना। V क्या लिखूं बेटा, बोलो आपका नाम क्या है? चैतन्य। इधर क्या लिखूं? VA विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या लेने का, ग्राउंड, माइनस VPG। VAG तो मिसिंग है, बराबर, बिकॉज ये ऊपर भाग रहा है, लेकिन पुलिस का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20। ढूंढना है VAP। करेक्ट है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब ये दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। VAT सही लिखा मैंने, ट्रॉली, और ये इज इक्वल टू VAG माइनस V, दोनों को ग्राउंड के कंपेयर किया मैंने, क्योंकि 3 बॉडी आ गए, जब 3 आएगी तो ग्राउंड को लेना रेफरेंस है। करेक्ट है? AT मतलब ये और ये, किसी एक को रेस्ट पे करो, इसको रेस्ट पे करूं और इसको इसके ऊपर मूविंग करूं, मतलब इसको मैं 0 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ध्यान देना,
वी ए माइनस वी टी, कुछ गलत लिखा तो बोल दो। नो सर, नहीं गलत कुछ भी नहीं लिखा। दोनों जब ऑब्जेक्ट मूविंग रहेगा, एक को हमेशा क्या करना है, जीरो करना है। इज इट क्लियर? अगर दोनों मूविंग है तो एक को जीरो करो, दोनों की अलग अलग स्पीड है तो, दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहा है तो एक को क्या करो, हमेशा रेस्ट पे करो। इज इट क्लियर? ध्यान देना। वी ए कितना है दोस्त? सर -3 है ना, अपोजिट जा रहा है ना सर। और ये कितना है दोस्त? 0। सही लिखा मैंने? यस सर सही लिखा। एजी तो ढूंढना है, हाँ ना? टीजी, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। जब एक रेस्ट पे रहेगा तो एक ही काउंट होगा, तब माइनस नहीं लेना है, बराबर। बिकॉज एक 0 है, दोनों अगर अपोजिट रहता तो, समझे ना आप, दोनों मूविंग रहता तो माइनस, तो 3। तो आंसर कितना आया? 13। -13 +13, ये देखो +3 उस साइड गया, +10 +13, करेक्ट है। अब वो 13 इधर डाल दो, 13 - 20 कितना है आंसर? उल्टा आ रहा है ना, माइनस, समझा? पकड़ने वाला खुद ही पकड़ा रहा है पुलिस को, समझा ये सब? बस यहां तक हो गया है, लिख लो।